हम घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के लाइव दर्शन करांगे और उसकी महिमा पढ़ांगे। सो ध्यान से सुनियो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं घुसमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग की महिमा पढ़ता हूँ, सो ध्यान से सुनो। दक्षिण दिशा में देव शर्मा नाम का एक पर्वत था। वहाँ पर सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदया था, भारद्वाज गोत्र का था। सुदया प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले शिव जी की परम भगत महिला थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को इसका कोई दुख नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी सुदया बड़ी दुखी रहती थी। वह पुत्र प्राप्ति चाहती थी। इस पर पत्नी सुधर्मा ने अपनी पत्नी को समझाया कि सब अपने स्वार्थ के लिए हैं। माता पिता पुत्र पति आदि सबको हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी ज्यादा दुखी होती तो वह उसको फटकार लगाकर भी चुप करा दिया करता था। वह हमेशा शिव जी की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन की बात है, सुदया अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने के लिए चली गई। उसका कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उसने कहा कि स्त्रियों ने उससे कहा, तू तो बांझ है, तू अपना अभिमान किस लिए करती है? तेरे पास जो धन है, तेरे संतान तो है नहीं, उस पर तो राजा का अधिकार हो जाएगा। यह दौलत तेरे किस काम की? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आएगा। इस प्रकार की बातें करती तो सुदया को बहुत दुख हुआ। वह रोकर घर आ गई और वो रो रो कर अपनी सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा ने पत्नी को समझाया कि धैर्य धारण करो, जो हो ना रहा वो अवश्य होता है, इसमें व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदया बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और वह कहकर रोने लगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिव जी की आराधना करते हुए 2 पुष्प अग्नि की तरफ फेंके और उसने अपने मन में विचार किया कि दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। यह मन में सोचकर अपनी पत्नी से कहा, तुम एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव जी की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। सुधर्मा ने अपनी पत्नी सुदया से कहा, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना छोड़ दो, भगवत भजन में ध्यान लगाओ। हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस पर पत्नी को समझा बुझाकर शिव जी पूजन में लग गई। कुछ में पश्चात सुदया फिर बोली, हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता तो अब दूसरा विवाह कर लो। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हुई है, सोच समझ कर ही कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में मत डालो। इस पर प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह से मना कर दिया। इस पर भी सुदया ने पुत्र प्राप्ति तो अपनी छोटी बहन का विवाह के लिए निवेदन किया। इसकी बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तुम इस झंझट में मत डालो, क्योंकि इसमें यदि पुत्र हो भी गा तो तुम दोनों को आपस में विरोध हो जाएगा और तुम्हारी लड़ाई होगी और तुम्हारा जीवन दुखदायी हो जाएगा। इसमें कोई सुख नहीं है। इस पर सुदया पैर पकड़कर बोली, हे स्वामी, वह तो मेरी बहन है, मैं उसका विरोध क्यों करूंगी? आप निश्चित रहो, तुम सुदया से शादी कर लो, वह मेरी छोटी बहन है। अपने पति सुधर्मा का विवाह उसने करवा दिया। उसकी बहन उसकी सोच बन गई। तब उसने ब्राह्मण ने समझाया कि अब तुम दोनों बहनें सुखपूर्वक रहना। वे दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी। घुसमा नित्य प्रति 100 शिवलिंगों का षोडशोपचार से पूजा करती और तालाब में विसर्जित कर देती। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे गुणवान पुत्र का वरदान दिया। उनकी कृपा से घुसमा को गुणवान तेजस्वी पुत्र हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु दोनों बहनों में आपस में ईर्ष्या हो गई। घुसमा का पुत्र बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की कन्या से कर दिया। घुसमा ने प्रेमवश पुत्र और पुत्र वधू को अपनी बहन सुदया के चरणों में लाकर बिठा दिया और कहा, हे पुत्री, ये तेरी सास है, तुम सब तरह से इसकी सेवा करना। इस प्रकार वह नित्य शिव पूजन और गृह कार्य में लग जाती। परंतु सुदेश की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोए अपने पुत्र की बोटी बोटी कर उसको तालाब में डाल दिया, जिसमें घुसमा शिव पूजन कर पार्थिव लिंगों का विसर्जन किया करती थी। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा और वहां पर खून देखा तो वह धाड़े मार मार कर रोने लगी। घुसमा को भी मान दुख हुआ। सुदया बनावटी आंसू बहाने लगी। सुधर्मा जब घर आया तो सभी को धैर्य बंधाता हुआ बोला, इसमें आप शोक मत करो, भगवान की यही मर्जी होगी, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। और वह अपनी पत्नी घुसमा से बोला, तुम शिव पूजन बंद मत करना,
और इस तरह वह अपनी पत्नी को समझाकर वह भी शिव पूजन में लग गया। पति की आज्ञा पाकर वह रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती और उनका पूजन करके तालाब में विसर्जित करके आती। एक दिन वह तालाब में शिव पूजन कर के पार्थिव लिंग का विसर्जन करने गई तो उसने शिव जी से बार बार आराधना की कि मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा है। तब शिव की कृपा से और उनकी भक्ति से उसका पुत्र किनारे पर खड़ा हुआ देखा हुआ बोला, हे माता, मैं आपके तप और शिव की कृपा से मर जाने के बाद भी जीवित हो गया। माता ने शिव जी की बार बार पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, हे भूष्मी, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। मैं तेरी बहन सुदया को, तेरा पुत्र सुदया ने मार डाला, मैं अभी उसे दंड देता हूँ। इस पर भूष्मा हाथ जोड़कर शिव जी से बार बार स्तुति करती हुई बोली, हे स्वामी, आप मुझे वरदान प्रदान करें कि आप मेरी बहन को अभय कर दे। उसने अवश्य मेरा बुरा किया, परंतु मैं उसका बुरा नहीं चाहती। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, यदि मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। भूष्मा ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, आप संसार कल्याण के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाएं, मेरी आपसे बस यही विनती है। इस पर शिव जी ने भूष्मा से कहा, मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरे इस ज्योतिर्लिंग का नाम भूष्मेश लिंग होगा। यह तालाब में इस लिंग की स्थापना होगी और यह शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी इसके दर्शन करके इसकी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, उसका कल्याण होगा, उनके पुत्रों की रक्षा होगी। और तब उसका पति भी वहाँ आ गया। उन्होंने उसकी 108 परिक्रमा लगाई। वह इस लोक में सुख भोग कर शिव धाम को चले गए और वो शिव के गण बन गए। जो भी इसकी पूजा अर्चना करता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो माँ पार्वती की जय। जय हो शिव शंभू।